भी विचार करो, इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध। अब अपने पक्ष को भी देखो पार्थ। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, भ्राता भीम, तुम्हारे अनुजों को देखो, तुम्हारी संतानें, तुम्हारे भतीजों को देखो। इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध। इन सब की मृत्यु की संभावना से तुम्हारा हृदय दुर्बल नहीं होता पार्थ? अब ये भी विचार करो कि भ्राता दुर्योधन का क्या दोष, यदि उन्हें राज्य की लालसा, उनकी माता पहले गर्भवती बनी थी, ये सत्य है। दुशासन ने यदि पांचाली के वस्त्र खींचकर अपराध किया था, यदि वो अपराध है, तो तुमने भी तो अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। क्या वो अपराध नहीं था? महामहिम ने अपने प्रण को अधिक महत्वपूर्ण माना और अपनी कुलवधू की लाज को कम महत्व का जाना। क्या वो अधर्म नहीं? और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने अपने माने हुए धर्म का वहन करने के लिए युद्ध सभा में भाग लिया। क्या वो अधर्म नहीं था? तो क्या भ्राता दुर्योधन को शत्रु मानना उचित है? क्या तुम्हें अपने पक्ष में धर्म दिखाई देता है पार्थ? आप यथार्थ कह रहे हैं माधव, मुझे दोनों ही पक्ष में धर्म भी दिखाई दे रहा और अधर्म भी। अर्थात तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए पार्थ। मेरी मति मंद हो गई है माधव। मेरे अंग अंग कांप रहे हैं। मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। क्यों? किस हेतु माधव? किस हेतु? अपमान की पीड़ा, अन्याय का विचार या प्रतिशोध का संकल्प, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास। कोई भी कारण नहीं है माधव कि मैं इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सकूं। हाँ पार्थ, इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा, किंतु ये भी जान लो कि नई परंपराओं का निर्माण भी होगा। पुरानी परंपराएं विष बन गई हैं। हजारों वर्ष पूर्व वेदों ने जिस धर्म की स्थापना की थी, वो अब केवल शब्द बनकर रह गई। जो वर्ण व्यवस्था मनुष्य की बुद्धि पर आधारित थी, वो आज मनुष्य के जन पर आधारित हो गई, शोषण का माध्यम बन गई है पार्थ। पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी,
नई व्यवस्था का जन्म होगा। पुराना धर्म नया रूप लेकर प्रकट होगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु से पूर्व बादलों से छाया आकाश भी मैला दिखाई देता है और धूल से घिरी मिट्टी भी मैली दिखाई देती, वैसी ही स्थिति है आज। और वर्षा के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार। इस युद्ध के पश्चात ये संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ, समग्र संसार के लाभ का विचार करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूं माधव, परंतु उनका अर्थ मेरे हृदय तक पहुंच ही नहीं रहा। मेरा मन मोह से गिरा हुआ है। किस प्रकार अपने धर्म का दर्शन कर, मेरा मन अपनों के विचार से भरा हुआ है। किस प्रकार सारे संसार का विचार कर। आपने कहा था कि आप मेरे रथ को उचित दिशा में ले चलेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मेरे आत्मा के सारथी बनकर मेरे जीवन रथ को उचित मार्ग पे ले आइए माता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। ऐसा क्या जानने से मैं अपनी निर्बलता का त्याग कर पाऊंगा? उठो पार्थ, सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जान, संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजुलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो पार्थ, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजुलि बनाई है तुमने? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे